अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। रेड क्रॉस के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में जीवीएम ने जीता बेस्ट टीम का पुरस्कार। जीवीएम की यूथ रेड क्रॉस इकाई की प्रभारी रेणु पोपली को नवाजा बेस्ट काउंसलर के अवार्ड से। संस्था के प्रधान डॉक्टर ओपी परूथी और प्राचार्य डॉक्टर रेणु भाटिया ने दी बधाई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य के तत्वाधान में हरिद्वार में आयोजित 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जीवीएम गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने बेस्ट टीम का पुरस्कार जीता। इस उपलब्धि पर संस्था के प्रधान डॉक्टर ओपी परूथी और प्राचार्य डॉक्टर रेणु भाटिया ने छात्राओं को बधाई देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। जीवीएम की यूथ रेड क्रॉस इकाई की प्रभारी रेणु पोपली के नेतृत्व में कॉलेज की रेड क्रॉस की 10 वॉलेंटियर ने हिस्सा लिया, जिनके सहयोगी के रूप में कविता सैनी साथ रही। रेणु पोपली ने बताया कि शिविर में हरियाणा राज्य से 20 टीमों ने हिस्सा लिया। शिविर के दौरान विभिन्न विषयों पर गोष्ठियों का आयोजन भी करवाया गया, जिनमें प्रमुख रूप से HIV एड्स, रक्तदान, नारी सशक्तिकरण, ग्लोबल वार्मिंग, प्राथमिक चिकित्सा, सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता विषय शामिल रहे। इनमें जीवीएम की छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस दौरान जीवीएम की यूथ रेड क्रॉस इकाई की प्रभारी रेणु पोपली को बेस्ट काउंसलर के अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। साथ ही जीवीएम की छात्राओं ने अन्य प्रतियोगिताओं में भी सफल प्रदर्शन किया। जीवीएम की छात्राओं ने ग्रुप डांस में प्रथम तथा एकल गायन में प्रथम और डिबेट में प्रथम स्थान हासिल किया। सफल प्रदर्शन के साथ कॉलेज लौटने पर प्राचार्य डॉक्टर रेणु भाटिया ने टीम का स्वागत करते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि जीवीएम की छात्राएं हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। राज्य स्तरीय शिविर में हिस्सा लेना ही गौरवमयी उपलब्धि है। साथ में बेस्ट टीम का पुरस्कार जीतकर छात्राओं ने कॉलेज को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रकार सफल प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मैं कविता सैनी जीवीएम कॉलेज सोनीपत के द्वारा के माध्यम से हम राज्य स्तरीय कैंप में रेणु पोपली मैडम के साथ अन्य 10 छात्राओं को लेकर राज्य स्तरीय कैंप हरिद्वार पहुँचे। वहाँ पर हमें 20 जिलों की अन्य काउंसलर और छात्राओं से मिलने का मौका मिला, उनके साथ अपने अनुभव शेयर करने का मौका मिला और मुझे उस कैंप के माध्यम से मुझ में आत्मविश्वास जागृत हुआ। और मैं ये चाहूँगी कि जो मौका मुझे पहली बार मिला है ये मुझे बार बार मिले, ताकि मैं अपनी सेवाएँ प्रदान कर सकूँ और कुछ नया सीखती रहूँ। मैं ईशा पांचाल और मैं आप सभी के बीच में आज रेड क्रॉस का अनुभव आप सभी के बीच में साझा करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आज से पहले मुझे कभी भी रेड क्रॉस के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब मुझे हमारी जो रेड क्रॉस की टीचर है रेणु पोपली मैम की वजह से बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो हरि के द्वार में मुझे रेड क्रॉस का कैंप ज्वाइन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और वहाँ पर बहुत ही गुणीजनों को उनसे मिलने का और उनको सुनने का बहुत ही सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और ये कैंप अटेंड करके मैं आज ये शपथ लेती हूँ कि मैं ताउम्र रेड क्रॉस से जुड़ी रहना चाहूँगी और मानवता के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करूँगी। मैं तनीषा, यूथ रेड क्रॉस की वॉलंटियर, आज आपके समक्ष स्टेट लेवल कैंप के अनुभव व विचार साझा करना चाहती हूँ। मेरा शुरू से ही यह मानना था, यह काम था कि मैं करना चाहती थी, सेवा करना चाहती थी, लेकिन मेरे को कोई प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी जगह नहीं पता थी जहाँ से मैं स्टार्ट कर सकूँ अपने सेवा करने का काम, कहीं से स्टार्ट कर सकूँ। वो मुझे प्लेटफॉर्म, वो जगह मुझे रेणु पोपली मैम ने मुझे दिखाई। हमारा अभी 23 मार्च से 28 मार्च तक हमारा स्टेट लेवल कैंप था हरिद्वार में। वहाँ जाकर हमने 3 चीज़ें सीखी, हेल्थ, सर्विस एंड फ्रेंडशिप। वहाँ पर हमने सीखा कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक होता है, साथ ही हमें सभी के साथ अपना मित्रता का भाव बनाकर रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तीसरा हमें सिखाया गया कि सेवा जो है वो सबसे बड़ा दान होती है, तो हमें सेवा करते रहना चाहिए, उम्र भर सेवा करती रहना चाहिए। तो मैं इसी के साथ यह कहना चाहूँगी कि जब भी मेरी ज़रूरत यूथ रेड क्रॉस को पड़ेगी या फिर कभी भी सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा, तो मैं हमेशा रेणु पोपली मैम के साथ आकर सेवा में पार्ट लूँगी, भाग लूँगी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पूजा है। मैं जीवीएम कॉलेज से BA सेकंड ईयर की छात्रा हूँ
दोस्तों, मैं आज आपको इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में अपने अनुभव साझा करना चाहती हूँ। मुझे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब हमारी रेनू मैम पोपली ने हमें इसके बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमें राज्य स्तरीय कैंप में जाने का अवसर प्रदान किया। जब हमने वहाँ पर जाके कैंप को अटेंड किया तो बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली और कविता मैम और रेनू मैम ने हमारे अंदर इतने अच्छे गुणों का संचार किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और दोस्तों, आप भी इस कैंप का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी ऐसे इस तरह के कैंप अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू। रोहित शर्मा, कैंप डायरेक्टर। मैं यहाँ पर हमारा 6 दिन का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है यूथ रेड क्रॉस का, जो कि भारतीय रेड क्रॉस समिति हरियाणा राज्य शाखा से निर्देशित है। और इस कैंप में हरियाणा से लगभग 20 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से बच्चे आए हुए हैं। लगभग 157 के करीब बच्चे हैं। 20 प्रोफेसर और प्रोफेसर्स हैं जो इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर का जो बेसिक जो रीज़न है लगाने का वो ये है कि बच्चों में जागरूकता बढ़े। जो हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज प्रथा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, संक्रामक रोग हैं, उनके प्रति बच्चों को जागरूक करना, ये सब चीज़ें इसमें बच्चों को बताई जा रही हैं। इसके अलावा जो प्राथमिक चिकित्सा से रिलेटेड इनको यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कि प्राथमिक चिकित्सा जैसे कोई गांव देहात से जो बिलोंग करते हैं, वहाँ उनके गांव में कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उस परिस्थिति में वो किस तरीके से उस दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर डॉक्टरी हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे, किस तरीके से उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे, किस तरीके से उनको CPR देंगे, ये सब टेक्निक्स, लाइफ सेविंग टेक्निक्स इस कैंप के माध्यम से बच्चों को सिखाई जा रही हैं। हमने इस शिविर में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया। हमने माँ गंगा के चरणों में, माँ गंगा के हर की पौड़ी पे जाके अपने वॉलंटियर्स को और हमारे जो काउंसलर्स थे उन्होंने वहाँ पर जाके जो डमी के ऊपर CPR प्रशिक्षण दिया, जिसमें बहुत से लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने प्रैक्टिकली आके उसको वहाँ पर CPR को उसका प्रैक्टिस की। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, इसके अलावा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन सर्विसेज जो हमारी हैं, ब्लड डोनेशन सर्विसेज, रक्तदान सेवाएं जो हमारी, उसके बारे में बच्चों को जागरूक किया गया। और एक रैली के माध्यम से एक जागरूकता रैली हमने निकाली, जिसमें बच्चों ने बताया कि जो कन्याएं हैं, जो रेशो है हमारी वुमेन और मैन की, वो कितनी ज़रूरी है। तो इसलिए ये तमाम जो हमारे प्रोजेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लोबल वार्मिंग पे हमने बोला, और ट्रैफिक रूल्स के बारे में हमारा एक सेशन रहा। तो तमाम तरह के जितने भी मुद्दे समाज में इस समय, चाहे बुज़ुर्गों के सम्मान से रिलेटेड है, चाहे वो नशा मुक्ति से रिलेटेड है, तो ये तमाम मुद्दे हमने इस कैंप के माध्यम से, बच्चों के शिविर के माध्यम से हमने बच्चों के साथ शेयर करे और उनको ये बताया कि आपने समाज में किस तरीके से जाके आपने जागरूकता फैलानी है। जो हमारी बेसिक टैगलाइन है, हेल्थ, सर्विस एंड फ्रेंडशिप, उसको हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।